सबको जय यीशु। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के 21 से लेकर जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम मनन करेंगे। शायद सबसे विवादास्पद और दिलचस्प अनुच्छेद को यहां पर हम पाते हैं। सीधे अपने मुंह से यीशु मसीह खुल के यह बताते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। भाई और बहनों, जो अलौकिक शक्तियों के कारण चमत्कार करते हैं, अवधूतों को निकालते हैं, आत्मा के वश में आकर बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर यीशु मसीह कहता है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। मेरे प्रियो, ये अंतिम न्याय के बारे में यहां पर हम सुनते हैं। अंतिम न्याय के समय जो लोग आते हैं, जो मसीह की सेवा करने वाले, जो मसीह के लिए प्रचार करने वाले, जो मसीह के लिए सब कुछ देने वाले, लेकिन उन लोगों के जीवन में कुछ कमी है। कुकर्मियों मतलब तुम जो पाप के वश में हो, तुम जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किए हो, तुम जो मेरे शब्दों के ऊपर मेरी वाणी को सुनकर अपनी जिंदगी नहीं बिताए, तुम सब कुकर्मी, मुझसे दूर हटो। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात है कि यीशु मसीह ये जो अध्याय 7 के आखिरी में चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले का दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहाड़ी प्रवचन से लेकर किस प्रकार एक सच्चे मसीह जीवन बिताना है, इसके बारे में समझाने के सबसे आखिरी में यीशु मसीह यही बताते हैं कि जो मेरी वाणी सुनकर उस पर जीवन को बनाने वाला, वही चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले के सदृश है। उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य के लिए काबिल रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हल्का मसीहियों के बारे में यीशु मसीह चेतावनी देते हैं। हल्का जीवन बिताने वाले जो लोग लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, जो बहुत प्रार्थनाएं बोलते हैं, जो बहुत आत्मिक होने का ढोंग रचते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है? क्या उनका जीवन यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर बना हुआ है? देखो, एक घर बनाने का बात है, यहां पर घर बोलने से अपना ही जीवन है। ऐसा कौन जो बेवकूफ है जो अपने घर बनाते समय शॉर्टकट मार के सबसे कच्चा खराब चीजों को यूज करके अपने घर को बनाएगा? हाँ, ऐसे करने वाले हैं। ऐसे करने वालों का आखिरी में क्या होगा? उनका जिंदगी गिर जाएगा, उनके जीवन में कभी विजय नहीं पाएगा, उनके जीवन का जो आखिरी लक्ष्य तक उन लोग नहीं पहुंचेंगे। तो यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जीवन रूपी इस भवन को तुम किस प्रकार, किस मटेरियल से, किस सामग्री से तुम बनाना चाहते हो, किसके ऊपर तुम नींव डालना चाहते हो। अगर तुम्हारा नींव ही सही नहीं, तुम्हारा नींव चट्टान रूपी यीशु मसीह के ऊपर नहीं बनाया हो, तो तुमको एक ना एक दिन उस स्वर्ग राज्य से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं, कुकर्मियों, तुम जो पाप करने वाले हो, तुम्हारा हृदय मेरे जो कथनी है उसके अनुसार नहीं बना है। तुम्हारा कथनी और तुम्हारी करनी में बहुत फर्क है, यीशु मसीह बोलते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए यीशु मसीह एक दूसरे जगह में बोलते हैं, मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, नाम से जानता हूं। और यहां पर बोलते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। माने जो यीशु मसीह के हृदय के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, उनको यीशु मसीह नहीं जानते हैं। मतलब उनको आखिरी में स्वागत नहीं होगा उनका। तो यहां पर हमें याद करना है कि देखो, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के जीवन के
जो कथनी के उनके जो वचन के अनुसार जीवन को बदलना है। ये उपवास काल हमको इसी के लिए आह्वान करते हैं कि हम बहुत सारी सेवा करते होंगे। देखो, एक शिक्षक या शिक्षिका बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने वो किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसा है? क्या तुम अपने जीवन में जो करुणा, जो धर्मी का जीवन बिताना है, उसको तुमने पूरा किया है कि नहीं? एक फादर या सिस्टर भी बोल सकते हैं, मैंने वैसा किया, प्रवचन किया, मिस्सा चढ़ाया, मैं मिस्सा में हर दिन भाग लिया, मैं तो बहुत रोगियों की सेवा किया, सब ठीक है, लेकिन तुमको, तुम्हारे जो कुकर्म यानी तुम्हारे हृदय कैसा है, तुम मेरे से कितने दूर हो। देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा विश्वास केवल बहुत कुछ करने में नहीं रहता है, हमारा विश्वास हमारे हृदय से ताल्लुक रखता है। परमेश्वर हमारे अंतरतम को झांक कर देखते हैं, हमारे जीवन को समझते हैं। इसलिए ये उपवास काल हमारे लिए बदलने का एक समय देता है। माने हमारे हृदय का परिवर्तन चाहिए और हम करुणा दिखाने वाले बनना चाहिए। इसलिए जब बोलते हैं बी परफेक्ट, बी होली, बी कंपैशनेट, हाँ, स्वर्गीय पिता जैसे पूर्ण बनो, स्वर्गीय पिता जैसे पवित्र बनो, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हाँ, तुम्हारा हृदय कितना न्यायप्रिय है, तुम्हारा हृदय कितना करुणामय है, तुम्हारा हृदय यीशु मसीह के वाणी के अनुसार है क्या? तुम्हारा जीवन पाप से दूर रहने वाला एक जीवन बनने से तुम पत्थर चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले जैसा बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन हमें याद दिलाते हैं कि बहुत कुछ हासिल करने में, बहुत कुछ करने में, बहुत सेवा शुश्रूषा करने में नहीं, लेकिन तुम यीशु मसीह के वाणी के ऊपर पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हारे हृदय परिवर्तन के साथ जब तुम अपने जीवन को बिताओगे, तब जाके यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में तुम्हारा स्वागत करेगा। तब यीशु मसीह कहेंगे, हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियजनों, तुमने जो कुछ भी छोटे से छोटे भी चीज मेरे लिए किया वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें उस स्वर्ग राज्य का अनंत पुरस्कार देता हूं। जय यीशु।